पाठ 18 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बच्चों, हम अक्सर एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। हम अपने दादा दादी, नाना नानी से अनेक प्रकार की कहानियां सुनते हैं। कहानियां सुनने में बहुत आनंद आता है। कहानियां होती ही मजेदार हैं। कहानियों से मनोरंजन होता है। कुछ कहानियां हमें शिक्षा भी देती हैं। कहानी लिखते समय नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी की सभी बातें एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी भूतकाल में ही लिखी होनी चाहिए। कहानी में विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और अशुद्धियां न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी 3 प्रकार से लिखी जा सकती है। 1. चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। 2. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। 3. रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। नीचे तीनों तरह की कहानियों के उदाहरण दिए गए हैं। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। अभ्यास का महत्व। एक छोटा बालक था। उसका नाम बोपदेव था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसके गुरुजी जो भी पढ़ाते थे उसे वह याद ही नहीं होता था। हर रोज उसे गुरुजी की डांट खानी पड़ती थी। एक दिन गुरुजी ने कहा, बोपदेव, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो जाओ अपने पिताजी के खेती के कार्यों में हाथ बटाओ। बोपदेव निराश होकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे प्यास लगी। कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी पिलाने को कहा। पानी पीते हुए उसकी दृष्टि कुएं की मुंडेर पर गई, जिस पर निशान पड़े हुए थे। उसने पानी पिला रही महिला से पूछा, इस पत्थर पर ये निशान कैसे है? महिला ने उत्तर दिया, पानी निकालने के लिए बार बार रस्सी खींचने की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। वह सोचने लगा, जब कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर निशान डाल सकती है, तो मैं बार बार अभ्यास करके विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? ऐसा सोचते ही वह घर न जाकर वापस पाठशाला गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे एक अवसर और दीजिए। मैं पूरे मन से परिश्रम करूंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे पढ़ाया। वह खूब अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह ज्ञानवान, बुद्धिवान तथा विद्वान बन गया। शिक्षा। अभ्यास करके सभी कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। 2. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। एकता में बल। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे आपस में सदा झगड़ते रहते थे। किसान उन्हें झगड़ते देखकर बहुत दुखी होता था। उसने उन्हें बहुत समझाया, पर उनमें मेल नहीं हुआ। एक दिन किसान को एक तरकीब सूझी। उसने लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। उसने अपने 4 बेटों को बुलवाया और एक एक करके लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने को कहा। कोई भी उसे नहीं तोड़ पाया। फिर किसान ने उस गट्ठर को खुलवा दिया। उसने सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। सबने उसे आसानी से तोड़ दिया। किसान ने समझाया, जब तक गट्ठर बंधा था तब तक उसे तुम में से कोई भी नहीं तोड़ पाया, पर जब वह खुल गया तो तुम सबने एक एक लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ दिया। इसी तरह यदि तुम सब मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। शिक्षा। एकता में बहुत शक्ति होती है। 3. रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। रूपरेखा। गरीब लकड़हारा। लकड़ियां काटकर परिवार का पालन पोषण। नदी में कुल्हाड़ी का गिर जाना। उसका फूट फूट कर रोना। नदी के देवता को दया आना। उसे सोने की कुल्हाड़ी देना। लकड़हारे का लेने से इनकार करना। देवता का चांदी की कुल्हाड़ी लाना। लकड़हारे का पुनः इनकार करना। लकड़हारे का देवता को अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के बारे में बताना। देवता का फिर से गोता लगाना तथा सोना तथा चांदी के साथ साथ लोहे की कुल्हाड़ी भी लेकर आना। नदी के देवता का प्रसन्न होना। लकड़हारे को 3 कुल्हाड़ियां देना। ईमानदार लकड़हारा। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता तथा उससे प्राप्त आय से परिवार का पालन पोषण करता। वह ईमानदार और सज्जन था। एक दिन वह नदी किनारे एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था
कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। बेचारा पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगा। नदी के देवता को उस पर दया आ गई। वे प्रकट हुए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। कुल्हाड़ी के बिना मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर आए तथा बोले, अपनी कुल्हाड़ी लो। लकड़हारा बोला, मैं तो एक निर्धन लकड़हारा हूँ, सोने की यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जल के देवता ने दूसरी बार डुबकी लगाई और इस बार चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने उसे भी लेने से मना कर दिया और कहा, प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवता ने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार उनके हाथों में 3 कुल्हाड़ियां थीं। उन्होंने लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर उसे लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी पुरस्कार स्वरूप दे दीं। शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है।